हेलो एवरीवन, मैं विकास जायसवाल। वेलकम है आप सभी का। जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें कि सभी लोग, पूरा यूनिवर्स हमेशा लेने पे तैयार रहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार आप देने के लिए सोचिए। देखिए आपको कितना और क्या क्या और कैसे, कितने जल्दी से मिलता है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये चीज़ें सभी लोगों तक बहुत आसानी के साथ पहुंच सके। ये बात है उन दिनों की जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी दोनों लोग अपने रथ से कुरुक्षेत्र से वापस जा रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। लटा फटा कपड़े, छोटी सी लाठी, बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा था। तो अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान क्यों ना इसकी थोड़ी मदद कर दे। भगवान ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला चाहता है, इसकी मदद करने से क्या फायदा। फिर अर्जुन जी जिद करने लगे, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, एक बार करके देखिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उसके रास्ते, जिस रास्ते से वो जा रहा था उसके आगे 100 सोने की असरफियां गिरा दी। वो वृद्ध ब्राह्मण उठाया और बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, बहुत ही ज्यादा। फिर क्या हुआ, उसने कहा, अपने मन में सोचा, अरे यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, मुझे बहुत कुछ मिल गया, क्या बात है। फिर थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ा, एक चोर आया और उसे चाकू दिखाकर कहने लगा, सारा असरफिया दे दो नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा, और उससे जबरदस्ती करने लगा। और क्या हुआ, उसने 100 असरफिया उससे छीन ली और वो चोर चला गया आगे और ब्राह्मण फिर वैसे के वैसे रह गया। फिर बेचारा वो धीरे धीरे करके अपने घर पे जाने लगा। फिर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी दोनों लोग जा रहे थे। वो वृद्ध इंसान फिर धीरे धीरे करके आ रहा था, वैसे गरीब का गरीब, बेचारा परेशान सा परेशान। फिर अर्जुन जी देखी, भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु ये तो वृद्ध फिर वैसे है। तो उन्होंने कहा, देखा ये सिर्फ अपना ही भला सोचता है, इसीलिए इसको वो चीजें नहीं मिल पाई। फिर अर्जुन जी जिद करने लगे कि नहीं, इसको कुछ फिर से एक बार दे दो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसके रास्ते में, उसके आगे मोतियों के कुछ दाने बिखेर दिए। वो वृद्ध इंसान फिर से वही चीज उठाया और उठाने से बहुत खुश हुआ और चलने लगा। थोड़ी ही दूर आगे जैसे कि तब फिर एक चोर आ गया और उसे डरा धमकाकर उससे छीन लिया। वो वृद्ध इंसान फिर वैसे के वैसे गरीब, परेशान, लाचार और बेचारा चला गया। फिर अगले दिन फिर वही रास्ते से अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी जा रहे। फिर अर्जुन जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण बोला, प्रभु ये तो फिर वैसे के वैसे गरीब है, अब क्या करें। फिर से वो जिद करने लगे, नहीं इनकी थोड़ी मदद करो, थोड़ी मदद करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है आखिरी बार मैं मदद करता हूं, अगर ये कुछ देने पे आ गया तो इसकी लाइफ, जो इसका जीवन है वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक बार देकर देखिए। फिर वो रास्ते से जा रहा था और उसके रास्ते के आगे सिर्फ और सिर्फ एक पैसे का छोटा सा सिक्का भगवान श्री कृष्ण ने गिराया उसके आगे, और उस सिक्के को उठाया और मन में सोचा, इस छोटे से सिक्के से क्या होगा, मेरी एक दिन की भी गृहस्थी तो नहीं चल पाएगी। फिर वो रास्ते में जाता रहा, आगे गया और फिर उसने सोचा, चलो मेरी एक दिन की गृहस्थी नहीं चल सकती, लेकिन और कुछ तो इससे काम हो सकता है। आगे देखा, एक नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था और उसे एक थोड़ी सी बड़ी मछली फंसी हुई थी और वो उसको लेकर जाने लगा था। तभी वो ब्राह्मण, मुझे क्यों मछलियों को मार रहे हो, क्यों जीव को मार रहे हो। तो उसने कहा, अगर हम इन जीव को नहीं मारेंगे, मछलियों को नहीं मारेंगे तो मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे क्या खा लेंगे। मैं इन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा और पैसे कमाकर अपना गृहस्थी चलाऊंगा। तो उस ब्राह्मण पंडित जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ये पैसा देता हूं और तुम इस मछली को पानी में छोड़ दो। फिर वो जो पंडित जी थे, जो पैसा मिला था उस पैसे को उस मछुआरे को दे दिए और उस मछली को
लेकर पानी में छोड़ दिया। पानी में डालने के बाद वो ब्राह्मण बुजुर्ग फिर से चल दिए अपने रास्ते से, और वो बहुत दिनों से एक बातों को सोच रहे थे अपने मन में, लेकिन वो पूरी तरीके से उसको ला नहीं पा रहे थे, उनको याद नहीं हो पा रहा। फिर अचानक से उनके मन में वो बातें याद आ गई और उन्होंने वो तेज से बोलने लगे, पकड़ में आ गया आ गया आ गया आ गया। और चोर जो उसी रास्ते से जा रहा था और पीछे से उस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी आ रहे थे। चोर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग रास्ते से जा रहे हैं और चोर बहुत घबराया, डर गया। उसने सोचा कि जो इससे मैंने असरफिया और मोतियां छीनी थी, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से भी बता देगा और अर्जुन जी इतने बड़े धनुर्धर हैं, वो तुरंत मुझे मार देंगे। तो फिर वो उसके ब्राह्मण के सामने आया डरते हुए और उसको पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के जो असरफिया थी, जो मोतियां थी, सारे उसको दे दिया पंडित जी को और कहा मुझे माफ करो, और बहुत ही जल्दी से भाग गया। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि लगातार 2 बार ब्राह्मण बुजुर्ग ने अपना ही भला चाहा, इसलिए उनको वो जो माया की असरफिया थी, मोतियां थी, कुछ भी नहीं मिल पाया। और एक ही बार, सिर्फ एक ही बार उनके मन में एक थॉट आया कि मुझे देना है, और एक छोटे से सिक्के को उसने देने को सोचा और उनको उतनी सारी सोने की असरफिया, मोतियां, सारी चीज मिल गई। तो फ्रेंड्स, हमेशा आप देने पे विश्वास करिए। अगर आप एक बार देंगे तो आपको लाखों बार, आपको पूरा यूनिवर्स, सारी चीजें, जो चीज आप चाहेंगे वो सब कुछ अचीव कराएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।